श्री नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक पहले राजा बने, राजा अम्बरीश, राजा जनक, सैकड़ों लाखों नौकर सैनिक उनके नौकर होते थे। और फिर स्वयं पिछले पुण्य अक्षीण हो जाने से वो स्वयं एक सुल्तानपुर के अंदर नवाब के यहाँ स्वयं नौकर लगे हैं। अब देखो परमात्मा की फिर रजा, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी तकरीबन आस्था मालिक में रखते हैं, गणे से दुखी ना होते हैं, और कलयुग में पाछे फिर इनकी सारी पुण्य पिछले तकरीबन समाप्त हो लेते हैं, और जो साधना ये करेंगे उनसे आगे बेनिफिट होना नहीं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध है। तो परमात्मा ने ये समय इसलिए सेलेक्ट किया था कि इस समय सबकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी और ज्ञान समझ लेंगे, और मैं जो मार्ग बताऊंगा उससे इनको सुख मिलेगा जो भगवान से मिला करता है, तो मुझे आसानी से पहचान लेंगे। तो नानक साहब जी को परमात्मा के स्वयं मिले बेई नदी पर, और सचखंड लेकर गए, वहाँ की सारी व्यवस्था दिखाई, तो वापस छोड़ा। उसी दिन से नौकरी भी त्याग दी। ऐसी लगन लगी उस मालिक की। और फिर ये बता के मैं काशी में आया हुआ, धानक रूप में, जुलाहे रूप में वहाँ रहता हूँ, आ जाना। जब वहाँ जाकर दे काशी में जुलाहे धानक के रूप में क्रिया करते उसी परमात्मा को जिसको सतलोक में देखा था, तब कहा था फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाना बोता भारी लोगों धानक रूप रहा करता। ये बैठा भगवान, ये बैठा परमात्मा। हाँ, फिर उसकी कोई नहीं माने, क्योंकि वहाँ दुल्हाओं की कॉलोनी में सब इकट्ठे हो गए और कहें देख पंजाब का व्यक्ति पागल हो गया नीरू के बेटे को भगवान बतावे। फिर परमेश्वर ने कहा कि भक्त अब कोई फायदा नहीं इनको कुछ कहने सुनने का, आप अपनी भक्ति करो। 12 वर्ष तक नानक साहब जी डंडोरा पीटते रहे, देश प्रदेश में जा जाकर ऋषि महर्षियों के साथ उन्होंने उनके छक्के छुड़ा दिए ज्ञान के आधार थे, लेकिन वो ढीठ माने नहीं, अन्ना जनता को मानने दिया। उस समय नानक साहब के बहुत कम शिष्य थे, बाद में फिर धीरे धीरे उनकी कृपा होती रही। ये सिख समाज एक बहुत विस्तार के साथ हो गया। 600 वर्ष के अंदर ये सारा कुछ इतना प्रफुल्लित हुआ। तो परमात्मा अब इसी प्रकार हमें याद दिलाते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए कुछ नहीं हाथ लगा रे, अब कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे।